नमस्कार, मी मनीषा जयप्रकाश. आपण पाहत आहात लोकसंदेश न्यूज. पाहूया आजच्या सविस्तर घडामोडी. कुणाल हॉस्पिटलमध्ये काल एका रुग्णाच्या मृत्यूनंतर रुग्णाचे नातेवाईक आणि कुटुंबियांनी तोडफोड केल्याची घटना घडली होती. राहुल येवनाते नावाच्या रुग्णाच्या मृत्यूनंतर त्याचे कुटुंबीय आणि नातेवाईकांनी कुणाल हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे राहुलचा मृत्यू झाल्याचा आरोप केला आणि तिथे तोडफोड केली. रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनाही मारहाण केली होती. त्यानंतर कुणाल हॉस्पिटलने रुग्णांचे नातेवाईक कुटुंबियांचे केलेले हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. राहुलला ज्यावेळी रुग्णालयात आणण्यात आलं त्यावेळी तो मृतावस्थेत असल्याचा दावाही कुणाल हॉस्पिटलकडून करण्यात आला आहे आणि रुग्णालयात तोडफोड करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे. मेरा नाम सागर राजेश बेशरे है। मैं शिव कृष्ण धाम कोराड़ी वॉस्कुलर कंपनी के पास में रहता हूँ। आज सुबह मेरा दोस्त है, मेरे घर के पास में ही रहता है, वो भाई से बढ़कर था। मैं उसको चेस्ट पेन हुआ तो हम लोग उसको दवाखाना लेके गए। दवाखाना ले जाने के बाद हमने उसको कुणाल हॉस्पिटल में एडमिट किए। कुणाल हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद वहाँ पे हमने ईसीजी निकाली। फर्स्ट ट्रीटमेंट ईसीजी हुआ। ईसीजी निकालने के बाद में 15 मिनट आधा घंटा डॉक्टर ने टाल मटोल किए। टाल मटोल करने के बाद हमारे को डुप्लीकेट ईसीजी समा के बोलते हैं कि इसमें स्ट्रेट लाइन है, आपका पेशेंट डेथ हो गया है, आप इनकी मम्मी को बुला लीजिए और पोस्टमार्टम के लिए मेवा नहीं तो मेडिकल लेके जाइए। मेवा मेडिकल ले जाने के बाद मैंने बोला सर को ये फीमेल आप दे रहे हो मेरे को, इसमें नाम इसमें है, उन्होंने नाम काट के राहुल बलराम येवनाते लिख के दिया ईसीजी, पर ये था फीमेल का। मैं फीमेल देखने के बाद मेरा दिमाग थड़का। मैं गया डॉक्टर के पास, अंदर में गया, सर बोला एक ईसीजी निकालिए, मेरे सामने निकालिए। जब ईसीजी मैंने चालू किया तो उसमें वाइटल्स थे, वाइटल्स में पूरा यानी उसमें जान थी। तो डॉक्टर साहब बोलता है मेरे को सॉरी करके गलती हो गई करके। मैं बोला सर डॉक्टर हो, आपका काम है जान बचाने का कि ना कि लोगों को मारने का। तो बोले गलती होगी तो हम लोगों ने उनको मारे तोड़े जो भी करना था, पर सब में फर्स्ट ट्रीटमेंट ये करे कि हम लोगों ने पेशेंट को उठाया और मेवा मेडिकल लेके गए। वहाँ ले आते आधा घंटा तकरीबन हमारा जा चुका था ट्रैफिक के कारण। वहाँ जाने के बाद डॉक्टरों का यही कहना था कि अगर आप 5 मिनट पहले लेके आते तो बच्चा बच जाता था। आप इनको पहले लेके गए, आप ईसीजी लेके आए। मैंने डॉक्टर को ये भी कहा कि आप पोस्टमार्टम मत कीजिए, उसकी मम्मी का पोस्टमार्टम करने की इच्छा नहीं थी, पर लोगों का कहना ये था कि पोस्टमार्टम करो, कुणाल हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, वहाँ पे सब टाल मटोल वाला काम है, धोखेबाजी वाला काम है, सिर्फ पैसे लूटने का काम है, वहाँ जान बचती नहीं, सिर्फ जान जाती है, यही कहना है। और हम लोग पुलिस वाले के पास गए, पुलिस वाले ने हमारा बयान लिया। बयान लेने के बाद हमारे को सांत्वना दिया कि हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हमारा बयान लेने के बाद में पोस्टमार्टम पुलिस वालों ने बॉडी को अपने ताब्यात लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब वहाँ से जो भी रिपोर्ट आती है आगे की कार्रवाई वो करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। हाँ रोल बोलिए। मैं डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव हूँ। मैं कुणाल हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। जैसा अभी आपको डॉक्टर नातिक ने बताया, ये इंसिडेंस हमारे हॉस्पिटल में हुआ है जिसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। पेशेंट मृतक अवस्था में लाया गया और हमने उनको उनके डेथ इन्फॉर्म की गई। उसको रिलेटिव ने इस तरीके से हमारे साथ बर्ताव किया, पूरा हॉस्पिटल में तोड़फोड़ किया। हॉस्पिटल में ईसीजी मशीन, डिफिब्रिलेटर, मॉनिटर सब चीज़ ब्रेक किए, पूरे कांच फोड़े, सब जगह पथराव किया। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये यदि ऐसा करेंगे जो लोग जान बचाने के लिए बैठे हैं और उनके साथ हॉस्पिटल में इस तरह का बर्ताव होगा तो पेशेंट को ट्रीट कैसे कर पाएंगे, जबकि हमारा काम है लोगों की जान बचाना। तो इसका मतलब है कि यदि हम आगे, हमको बहुत डिफिकल्ट जाएगा और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और हमें विश्वास है कि इसके ऊपर एक्शन होगा। और ये बहुत, हम लोग सब इसको कंडेम करते हैं, द एंटायर डॉक्टर फ्रेटर्निटी। सिर्फ ये कुणाल हॉस्पिटल का सवाल नहीं है, बाकी नागपुर के सभी हॉस्पिटलों का सवाल है। तो ऐसे में आप यदि इस तरह के बर्ताव करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पेशेंट को ट्रीट करना। आपका आरोप है कि उसे मृत अवस्था में लाए थे, जो पेशेंट था उसे मृत अवस्था में लाए थे, कितने बजे लाए थे और आपको कैसे पता चला ये?
वो करीब 10:50 पर आया। हमारे टीवी फुटेज में भी वो सब है, एंट्री का टाइम दिया हुआ है और टाइम जो रिकॉर्ड किया है, टाइम जिस समय आया था हमारे कैजुअलिटी के अंदर आया, वो टाइम 10:50 का है। ट्रीटमेंट का आपल्या पोलीस स्टेशन अंतर्गत एक कुणाल हॉस्पिटलमध्ये एका मुलाला मृत घोषित केल्यामुळे आपल्या इथे काही समस्याला नेमकं कोण आरोपी आहे, कोण म्हणजे मृतक कोण होता आणि काय त्याला बिमारी झाली, तर कशामुळे झालं काय सांगता? मृतक राहुल बलराम युवनाते याच्या छातीत दुखत असल्यामुळं त्याला कुणाल हॉस्पिटलमध्ये इथे आणलं होतं त्यांच्या नातेवाईकांनी. त्याला तिथे आणल्यानंतर त्याचा ECG करण्यात आला. ECG नंतर त्यांना समाधान झालं नाही पेशंटच्या नातेवाईकाचं, म्हणून त्या कारणावरून त्यांनी तिथे तोडफोड केली आणि परत त्याला मेओला घेऊन गेले. आता त्या याच्यावरून पुढील कारवाई करत आहोत. मृतकाचं पोस्टमॉर्टम केल्यानंतर सगळ्या गोष्टी क्लिअर. मग माहितीनुसार जो आधीचा जो त्यांना ECG देण्यात आला तर कुठल्या फिमेलचा देण्यात आला, नंतर त्याच्याबद्दल- त्यांचं असं म्हणणं आहे की आम्ही पुन्हा काढायला लावला, तो जिवंत होता, असं काय सांगतो? त्याच्याबद्दल आता काहीच सांगता येणार नाही आहे. ते सगळं चौकशी करून पुढच्या जे काही टेक्निकल गोष्टी आहेत त्याच्यावर. आपण कुणाल हॉस्पिटलवरती काही विचारपूस करण्यात आली आहे का मग डॉक्टरांकडून? नाही, आत्ता आम्हाला फक्त त्यांनी माहिती दिली आहे, ॲप्लिकेशन दिलेलं आहे मृतकांच्या नातेवाईकांनी, त्याचीसुद्धा चौकशी होईल आणि हॉस्पिटलमध्ये तोडफोड केल्याबद्दलची माहिती आहे त्यावर सुद्धा कारवाई होईल. तर आपल्या इथे काही मृतका जो मृतक झाला आहे त्याबद्दल काही कुणाल हॉस्पिटलबद्दल काय गुन्हा दाखल करण्यात आला काय सांगतो? सध्या काहीच नाही.